क्या आपका एक्शन प्लान है और कितने समस्या में आप समस्या का समाधान कर सकते हो अगर विधायक आप बनते हैं तो? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर पावर होगी, हर चीज का सॉल्यूशन पावर से है। तो अगर ये मुझे सत्ता या फिर मुझे जिस प्रकार की ये पावर आप लोग आशीर्वाद के रूप में दोगे, तो जिस सबसे पहला मेरा एजेंडा ये होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और मैं सबसे पहले इसको प्रमुखता से लेते हुए, प्रायोरिटी बेस पे लेते हुए, सबसे पहले बनते ही सबसे पहले ये कार्य कराऊंगा। क्योंकि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। इन लोगों की मंशा नहीं है, ये करना नहीं चाहते, वरना ये बहुत जल्दी हो सकता है। और जब आप लोग परेशान है तो ये लोग क्यों रखवा रहे हैं यहाँ पे? क्या हमारा अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने का? हमारा अधिकार है तो इन लोगों को पूछना नहीं चाहिए कि डंपिंग ग्राउंड कहाँ होना चाहिए? आप लोग बताएंगे डंपिंग ग्राउंड कहाँ होना चाहिए? हमारे घर के दरवाजे पर डंपिंग ग्राउंड कैसे डाल देंगे लोग? ये गलत है। इसके लिए मैं पहले ही आपको आश्वस्त करता हूँ कि 100% मैं, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो 100% पहले दिन से ही मेरा कार्य इस पे होगा। इसका यहाँ से कैसे हटाया जाए और कहाँ स्थापित किया जाए, इसके लिए मेरी पूरी रूपरेखा बना रखे। और आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ 100% मैं पहला कार्य यही करूंगा। थैंक यू। एक जगह सर, ऐसे ही वादे हमने बहुत सुने हैं और सबसे सुने हैं, बारी बारी सुने हैं। हमें जो आप रूपरेखा की बात कर रहे हैं ना, ये सब ये लोग ये रूपरेखा जानना चाहते हैं कि क्या है वो रूपरेखा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। हम नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हम ही वो चीजें देख रहे हैं कि कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है। तो आप तो सर कॉन्टेस्ट कर रहे हो ना, आपको तो इतनी स्टडी आपने बनाई होगी, वो हम यहाँ सब जानना चाह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। स्ट्रेटजी तो स्टडी बना के ही मैंने कोशिश करने के लिए ही आया हूँ। और ये जब स्टडी बनती है, पहले पर्पज होता है, प्लानिंग होती है। मेरा पर्पज ये है कि ये रिव्यू होना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। सेकेंडली प्लानिंग की बात है, तो प्लानिंग के में हम लोग सभी यहाँ पे महानुभव बैठे हुए हैं, सभी प्रबुद्धजन है, सभी इसका निवारण जानते हैं। यहाँ से जा सकता है, जहाँ भी डंपिंग ग्राउंड बना सकते हैं, सरकार के पास बहुत जमीन पड़ी है। और भी दूसरे यहाँ पे प्लांटिंग भी होता है, इसका ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाता है, इसको खत्म करने के लिए दूसरा प्लांट भी लगते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप लोग कह रहे हो कि ये चीज पॉसिबल है तो होगी, 100% होगी। हम लोग आपस में बैठेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन आप भी बताओगे, कोई मैं बताऊंगा, कहीं ना कहीं से निवारण निकल जाएगा। हाँ, कुछ साइट्स तो आपने सोची होगी हाँ, ना, इसकी प्रोसेस करने के बाद बहुत कुछ बनता है, आपको पता है। साइट्स तो आपने सोची होंगी, देखी होंगी कहाँ कहाँ ये यूज होता है। नहीं, वो ठीक है, पर कुछ साइट्स तो आपने देखी होंगी कि ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, और हमें सर डेडलाइन चाहिए कि कब तक। डेडलाइन तो मैम ऐसा है, देखिए, ये सरकार का ऐसा नहीं है, एक दिन का कार्य नहीं होता कि एक दिन में आज ही कर लेंगे हम लोग। अगर मैं आपको झूठा वादा कर दूं कि मैं कल ही कर दूंगा, नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि इसके लिए रूपरेखा बनाई जाए, और उसके लिए कितनी जल्दी क्रियान्वित करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, ये पूछ सकते हो आप कि कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा। जैसे ही डेडलाइन की बात करते हो, डेडलाइन तो झूठा वादा करके चले जाएंगे, अभी आएंगे। अब वो लोग झूठा वादा करेंगे, और अब लगभग 1 साल से यही कर रहे हैं वो हमारे साथ। हर बार आके झूठा वादा आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो मैं डेडलाइन की नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ, हाँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विद इन जैसे ही बनूंगा 1 महीने के अंदर 100% मैं करवा के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के। थैंक यू जी, थैंक यू जी। भारत भूषण जी, एक मिनट भाई, एक मिनट रुको भाई, पहले क्वेश्चन होने दो। भारत भूषण जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि भाई हम इतने सूत्रे बोले, भगवान करे मेले बने, ये संकल्प पत्र है भाई भारत भूषण जी का, इसमें कहीं भी जूरिये वाले का नाम नहीं है भाई। क्या आप इसमें नाम नहीं डलवा सकते थे? डलवा सकते हैं, क्यों डलवा सकते हैं? नहीं थे अब तो डल जाएगा, अच्छी बात आपकी। क्या इसमें नाम नहीं डलवा सकते थे? क्या कोई कमी पेशी हो जाती है, उसको उजागर करना, ये तो आप मेरे ख्याल में, या तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आप लोग सामने खड़े होकर आश्वासन लिखित आश्वासन सबका आपके सामने खड़ा हूँ भाई, सबका ये मेमोरेंडम है, उसमें होना चाहिए। मैं बिल्कुल होना चाहिए। ये अभी जो आएंगे उनके मेमोरेंडम में दिखा देंगे, मान जाऊंगा। चलो अच्छी बात है भाई, नहीं, परंतु ये आपने जो हमारे को बांटा है, इसमें ये होना चाहिए था। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, देखिए ऐसा है, कुछ चीज कमी पेशी रह गई होगी, हो सकता है नहीं हो उसमें, क्योंकि पॉइंट्स इतने लंबे तक क्लियर नहीं हो पाते। पर मैं आपको वर्डली बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स है, ये भारत की गारंटी है। और बोलो, मैं करा के दूंगा आपको। चौधरी साहब, आज तक हमने सिर्फ मेरी गारंटी है, छोड़ो। आज तक हमने सिर्फ गारंटियां ही सुनी है, इसलिए हमें वोट रखना है, उनपे वो दवाई ना लगाओ। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर आपको इस समस्या का पता था
तो आपने ना तो अपने मैनिफेस्टो में दिया, ना आप कभी हमारे साथ आगे बैठे। हम सिर्फ ये सिंसियरिटी देखना चाहते हैं कैंडिडेट में। हमें पता है कि जो सरकार आएगी उसका भी जिन्होंने आज तक नहीं किया, अब भी क्या करेंगे वो, लेकिन हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट कह रहा है वो सिंसियर भी है कि नहीं है, वो हमारे साथ है या नहीं है। मैं बहुत ही सही तरीके से आपको बता दूं और बहुत सिंसियरली बता रहा हूँ कि 100% ये स्वास्थ्य का मामला है और स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज नहीं होती। इसलिए सरकार कितना ही विकास कर ले, अगर हमारा स्वास्थ्य ही खराब है तो वो विकास या वो रोड, वो टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ बेकार है, प्रोग्रेस बेकार है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और यहाँ स्टेज से खड़े होकर कह रहा हूँ कि ये मेरी गारंटी है, 100% ये रिमूव किया जाएगा। चाहे उसके लिए संघर्ष रोड से लेके विधानसभा से लेके जिस भी महकमे में चलने के तैयार हूँ, मैं तैयार हुआ। किसी भी प्रशासन के अधिकारी से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। भारत भूषण जी आपका हार्दिक धन्यवाद। एक हमने पिछले दिन